गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है संडे और अभी है जो है ना बज रहे शाम के 3:45। तो आज जो है ना संडे था, तो इसलिए मैंने पूरे हाफ डे की पूरे दिन की नहीं, सिर्फ हाफ डे की जो है हॉलीडे ले ली। मतलब संडे है तो हॉलीडे लेना तो बनता ही है। तो आज जो है मैंने हाफ डे की हॉलीडे ली। मतलब मैंने डिसाइड किया था कल शाम को ही कि नहीं, आज जो है ना मैं पूरे हाफ डे की जो है यूट्यूब से यानी व्लॉगिंग से जो है छुट्टी लूँगी। आपको कल वीडियो जो है वो दे दूँगी। वो जो है मैंने सोच के रखा था कि हाफ डे जो है जो भी कुछ मैं करूँगी वो शूट करके जो है आपको दे दूँगी। तो आज जो है मैंने ली हाफ डे की छुट्टी और अभी जो है ना 3:30 4:45 जो है मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो हाँ, छुट्टी यानी कि क्या है ना कि ऐसे हम हाउस वाइफ हो या वर्किंग वाइफ हो, हमको जो है ना छुट्टी मतलब सिर्फ बाहर घूमने से वगैरह ऐसे छुट्टी मिलती है। घर के कामों से जो है ना कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। चाहे कुछ भी हो जाए, घर के काम जो है ना वो हमें करने ही होते हैं। जैसे कि घर का सुबह उठकर झाड़ू पोछा लगाना, भगवान जी की पूजा, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट लंच है वो सब जो है चलता ही रहता है। और मेरा भी ऐसा ही हुआ। आज मेरा था हाफ डे, मैंने सोचा था हाफ डे की छुट्टी लूँगी, लेकिन जो है सिर्फ व्लॉगिंग से मिली मुझे हाफ डे की छुट्टी, घर के कामों से बिल्कुल भी नहीं मिली। तो जो है आज जो है ना एक्स्ट्रा ही काम हो गया मेरा। घर के सारे काम तो जो रोज के होते हैं वो तो हो ही गए, किचन वगैरह के। बाद में जो है बाथरूम क्लीनिंग का मेरा एक्स्ट्रा का काम बढ़ गया। लेकिन हाँ, करना तो आज नहीं तो कल हमें ही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यही सोचकर जो है मैंने सब काम जो है आज का कंप्लीट किया। दोपहर को खाना खाया, वीडियो अपलोडिंग का काम किया, मतलब एडिट करके अपलोड वगैरह सब किया। आज शाम को जो है 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। मतलब ये वीडियो मिलने से एक दिन पहले जो है वो आप मेरा वीडियो देख लेंगे। तो आज जो है ना ऐसे बैठकर वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटो है, यानी एक ही मकसद है कि मुझे जो है ना आपसे कुछ शेयर करना था। मतलब क्या बोलूँ, कैसे बताऊँ कि अ, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट व्लॉग में जो है आपने मेरे देखा ही होगा कि 2 दिन जो है ना हम कंटिन्यूअस बाहर गए थे किसी काम से, यानी कि हमारा पर्सनल कुछ काम था। तो उसी काम से जो हम बाहर गए थे, कल भी जो है उसी काम से गए थे बाहर। बाहर जब हम गए थे ना तब हमें एक इंसान मिला, इंसान मतलब एक औरत मिली। वो जो है ना मुझे जो है ना मेरे मुंह पे बोल रही है, मतलब एक मीडिएटर के थ्रू जो है ना मुझे बोल रही है। मतलब उसका जो टोन था, उसके जो वर्ड्स थे ना वो प्रॉपर मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अगर वही टोन वही वर्ड्स लेके अगर मैंने आपसे बात की ना तो उसमें और मुझ में जो है ना कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन उसने जो भी कुछ जैसे भी कुछ खाना, मैं आपको बताती हूँ कि वो कह रही थी ना कि नहीं यूट्यूब पे जो है ना, नहीं ऐसा बोला था उसने कि अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं और लग्जरियस लाइफ जो है हम जीते हैं, और उस सब का वीडियो बनाकर हम उन्हें जलाने के लिए जो है ना यूट्यूब पे डालते हैं। अब क्या ही बोलो इस बारे में। हाँ, तो पहले तो बात, लग्जरियस लाइफ जो है ना वो सबके किस्मत में होती है। आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं? आप रोते हुए उस लाइफ को जीते हैं या फिर हंसते हुए जो है उस लाइफ को जीते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ मतलब कार से घूमता है वही लग्जरियस लाइफ जीता है, ऐसा नहीं। बाइक पे घूमने वाले लोग भी जो है वो भी अपने हिसाब से लग्जरियस लाइफ ही जीते हैं, क्योंकि कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ना तो कार होती है ना बाइक होती है। तो आप ऐसे किसी को भी बोल नहीं सकते कि हाँ वो लोग कार से घूम रहे थे लग्जरियस लाइफ जी रहे, अगर वो बाइक से घूम रहे हाँ ये नहीं ये तो गरीबों वाली लाइफ जी रहे। ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो आपके मन से जो आप मानते हैं ना या फिर अपने दिमाग से जो सोचते हैं ना वही होता है। हाँ, तो यहाँ पे बताने का मेरा मोटो इतना ही है, कि मुझे जो ना उस इंसान को, मैंने जो ना वहाँ पे उसको आंसर बैक नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ही रेप्यूटेड और मतलब ऐसे सीनियर लोग थे, जहाँ पे मैं ऐसे उसने बोला इसलिए मैं उसको मुंह उठा के जवाब दूँ, ऐसा नहीं होता है ना। उनमें और हम में बाद में फ़र्क ही क्या रहेगा, इसलिए जो है ना मैंने उसको वहाँ पे जवाब नहीं दिया।
वहाँ पे मेरे हस्बैंड भी थे उस टाइम, वहाँ पे हम दोनों ही थे। तो फिर जो है हम शाम को घर आए, उस टॉपिक पे हमारी जो है बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत बातचीत की हम दोनों ने। फिर जो है ना हमने डिसाइड किया, मतलब हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमने वहाँ पे जो रिप्लाई नहीं किया ना वो अच्छा किया। तो मतलब ना मतलब मुझे ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं था कि वो लोग जो है ना मेरा वीडियो भी देखते हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो लोग भी मेरा वीडियो देखेंगे। अब पता चला कि ना लोगों को मतलब जो इंसान हमें पसंद नहीं होता है ना, मेरा क्या है ना कि अगर मुझे कोई इंसान पसंद नहीं है तो मैं उनके लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करती, और मुझे कुछ पड़ी भी नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है ना ऐसे होते हैं ना, जो कि वो औरत कल जो मुझे मिली थी उसी का एग्जाम्पल ले लो, उसको मतलब उसको मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं, इतनी दुश्मनी बोल सकते हैं आप। उसको ऐसा वाला ये है कि मेरा चेहरा भी देखना पसंद है, फिर भी जो हर रोज़ मेरे वीडियो देखती है और खुद जल जाती है और बोलती है कि मैं जलाती हूँ। अरे भाई, मुझे पड़ी ही क्या है तुम्हें जलाने की? मुझे तो पता भी नहीं था कि आप यूट्यूब देखते हो या फिर आप मेरा चैनल जो है वो फॉलो करते हो, आपने सब्सक्राइब किया नहीं सब्सक्राइब, मुझे कुछ भी नहीं पड़ी है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप देखो ही मत ना। मेरा तो यही कहना है कि अगर आप जो बोल रहे हैं ना कि लग्जरी ऑफ लाइफ जी के अच्छा वाला खाना खा के हमें जलाने के लिए वीडियो डालते हैं, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है आप जलो ना जलो, मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं है आपको जलाने से। और ये जो वीडियो है ना वो मैं सिर्फ आपके लिए ही नहीं डालती हूँ, और मेरे पास इतना फालतू का टाइम भी नहीं है कि मैं आपके लिए जो है ना इतना पूरा दिन शूट कर लूँ, बाद में नेक्स्ट डे जो है 2-3 घंटे लगा के उसे एडिट करूँ, अपना जो है डेटा वेस्ट करके उसे अपलोड कर लो यूट्यूब पे, और जो है आपको दिखा के जला। मुझे कुछ भी मज़ा नहीं आता है, आप देखो ही मत ना। मैंने आपको कौन सा बोला है कि नहीं आप यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या फिर मेरा वीडियो जो है देखो और जल जाओ। मैं आपके घर पे थोड़ी ना आई थी आपको बोलने के लिए कि नहीं, मैंने आपका गला पकड़ा था क्या कि नहीं मैंने वीडियो अपलोड किया है आप देख लो अभी के अभी और जल जाओ, मुझे मज़ा आता है। मैंने ऐसे थोड़ी ना कहा था आपसे। मैंने तो सिर्फ अपने जो सब्सक्राइबर है, मेरे 450-500 के आसपास सब्सक्राइबर है, मैं तो उनके लिए वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ, क्योंकि उन्हें पसंद है मेरे वीडियो देखना, चाहे वो 200-300 ही व्यूज़ क्यों ना है, वो पॉजिटिवली लेके मेरा वीडियो देखते। वो ऐसा तो नहीं बोलते ना सब लोग कि नहीं अरे ये तो खाना बना के हमें जलाती है। क्या वो लोग खाना नहीं खाते हैं क्या उनको जलाने के लिए? आप भी तो घर पे खाना खाती होगी ना, तो मैंने आपको जलाया, ऐसा क्या हुआ? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको जलाती हूँ तो आप मुझसे अच्छा खाना बनाओ, आप यूट्यूब पे डालो और आप मुझे जलाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी अपनी सोच की बात होती है बहन। मुझे कुछ भी पड़ी नहीं है। आप क्यों मेरा वीडियो देखते हो? क्यों मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर किया है तो मत देखो, मत करो। क्यों अपनी जी जान जला रहे हो? मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। नहीं नहीं, मुझे फ़ायदा है, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आप तो सिर्फ अपना मेरा वीडियो देखोगे, अपना मूड ख़राब करोगे, आपका दिन भी ख़राब जाएगा, आपकी पूरी लाइफ ख़राब जाएगी। मेरा हर रोज़ वीडियो देखोगे तो मत देखो। ऊपर से मुझे फ़ायदा होता है, आप एक 4-5 लोग मेरा वीडियो देखोगे, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा। आप 4-5 लोग वीडियो देख रहे हो, इसीलिए यूट्यूब जो है अगले इंसान को मेरा वीडियो जो है वो सजेस्ट करेगा। ऊपर से मेरा फ़ायदा ही है। क्यों करा रहे हो मेरा इतना फ़ायदा? मत करो ना, इसीलिए कह रही हूँ मत देखो मेरा वीडियो। और मुझे कुछ भी पड़ी नहीं है, मुझे रत्ती भर की भी ये नहीं है कि मैं आपको जलाऊं। मुझे तो पता भी नहीं था। कल जो है ना आपने बोला ऐसा कि हमें जलाने के लिए डालती है, इसीलिए मुझे पता चला कि आप जो है यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखते हैं। मत देखो बहन, मत देखो, मेरी यही रिक्वेस्ट है, मत देखो और मत जलो। 2-4 दिन जो है ना जिंदगी के एक्स्ट्रा जियोगे, मत मत देखो। तो फ्रेंड्स, मुझे ना आप बोलोगे कि नहीं कल रिप्लाई नहीं किया तो आज यूट्यूब पे इतना शो ऑफ क्यों? मुझे जो है ना उसने जो है ना मुझे इसीलिए टॉन्ट मारा क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए मुझे ना उसे यूट्यूब के थ्रू ही जवाब देना था, मेरे ब्लॉग्स के थ्रू। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है ना उसे जवाब दिया, वहाँ पे नहीं दे सकती मैं। लेकिन मैं इंसान ही ऐसी हूँ ना कि किसी ने अगर कुछ मुझे सुना या कहा तो मैं चुप भी नहीं बैठ सकती। वहाँ पे मेरी मजबूरी थी कि मैं
वहाँ पे उसको आंसर नहीं कर सकती। लेकिन अब मुझे पता चल गया है ना कि वो मेरे वीडियोस जो है रोज़ देखती है, मैं क्या क्या बनाती वो भी उसने वहाँ पे लिस्ट दिखाई दी मुझे, आज ये बनाया, चिकन बनाया, ये बनाया करके दिखाते करके। इसीलिए मुझे पता था कि वो मेरा आज का वीडियो जो है ना, जो मैं अभी शूट कर वो भी देखेगी, वो भी मुझे पता है, इसीलिए मैं उसे बता रही हूँ। क्योंकि मत देखो मेरे वीडियो, मत जलो, अपने काम से काम रखो, ठीक है। जलने वाली कोई बात ही नहीं है मुझसे। आप भी खाना बना, आप तो हमसे भी ज़्यादा प्रिफर करते हो। यहाँ पे मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड सिर्फ कमाते हैं, आप तो खुद काम पे जाती हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो। भाई साहब, मेरे हस्बैंड से ज़्यादा आप कमाती हो, आप तो हमसे ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी सकती है, लेकिन आपने वो प्रिफर नहीं किया। आप तो वही बसों में धक्का खा खा के जीती हो, तो वो आपकी चॉइस ना। हमने तो कभी नहीं बोला आपको कि नहीं आप गरीबों वाली लाइफ जी रहे हैं, हमने कभी टॉन्ट नहीं मारा, वो आपकी मर्जी है ना। तो हमें भी प्लीज़ टॉन्ट मत मारिए, हमें भी प्लीज़ कुछ मत बोलिए। मैं आपको दिखाने के लिए नहीं बनाती हूँ, इतना ही मेरा कहना है कि आप मेरा वीडियो मत देखो और मत चलो प्लीज़। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा जवाब उस औरत के लिए जो कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए क्रिटिसाइज़ करती थी। वो सिर्फ उनके लिए था, आपके लिए कुछ नहीं। मुझे पता है कि आप लोग जो है मेरा पॉजिटिवली वीडियो देखते हो और पॉजिटिवली लेते हो। लाइफ में ऐसे नेगेटिव पीपल बहुत मिलते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि अगर ऐसी बातें सुनो ना, तो उनको रिप्लाई नहीं दिया ना, एक बार अगर उन्होंने बोला और आपने उनको रिप्लाई नहीं दिया ना, तो ये लोग जो है ना 4 बार और बातें बनाएंगे। इसीलिए उनको जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने जो है उनको जवाब दिया, एक बार दिया, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम था और लास्ट टाइम भी है। इससे आगे जो है उसको समझना है तो वो इसी वीडियो के थ्रू समझ जाएगी, नहीं समझना है तो 4 बार बता के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। समझने वाले एक बार में समझ जाते हैं, ना समझने वाले 1000 बार बोलो तो भी नहीं समझते। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गई है ना, तो आज संडे मार्केट है, आपको तो पता ही है। तो हम जा रहे हैं संडे मार्केट में शॉपिंग के लिए। वहाँ से जो है हमें और एक काम है, लेकिन क्या होता है ना कि हमारे रिश्तेदार के यहाँ ही जाना है हमें। लेकिन क्या होता है ना कि हर एक के घर में कैमरा लेके ऐसे हाँ हेलो करके घुस नहीं सकते ना, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। इसलिए मुझे पता है वो लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे, इसलिए वहाँ पे भी शूट नहीं करूँगी। तो जो है मैं आपको डायरेक्टली घर पे आके मिलती हूँ। और संडे मार्केट तो आपने देखा ही है, कुछ नहीं, वहाँ पे सिर्फ सब्जी, टमाटर, आलू, बट वही सब मिलता है। वही बार बार शूट करके भी कुछ फ़ायदा नहीं। अगर कुछ मिला, कुछ अच्छा व्यू मिला या फिर कुछ मिला ना, तो मैं जो है ना आपसे ज़रूर से शेयर करूँगी, नहीं तो जो है मैं आपको यहाँ पे घर पे वापस आके मिलूँगी शाम को। ठीक है, बाय बाय।